हेलो फ्रेंड। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एप्पल में ड्रॉ कर सकते हैं और उसे किस तरह से शेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर आपको कुछ इस तरह का शेप बनाना है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। बिल्कुल सिंपली से आप इस तरह का शेप बना लीजिए जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा एप्पल किस तरह से बनेगा। इजी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। और फिर कुछ इस तरह से आपको शेप देना है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप बिल्कुल आसानी से एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब हम इसे ब्रश से या आपके पास टिश्यू पेपर हो या आप किसी कागज़ के टुकड़े से भी इसको शेड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे को साइड में डार्कनेस रखनी है, तो इस वजह से मैंने ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तीनों में से, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ब्रश का यूज़ करें। बड़ा ब्रश हो आपके पास तो उसका यूज़ करें जिससे ये आराम रहेगा आपको करने में। और फिर इसको डार्क करने के लिए मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है डार्क करने के लिए। या फिर आप बड़े ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आराम रहेगी अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी इसका मैंने पाउडर निकाल लिया है तो मैं वही लगा करके इसको अब ब्लेंड करूँगा, अच्छे से सेट करूँगा। यहाँ पे हम लोगों का शेडिंग हम इसको इसी तरह से पूरे भर में कर देंगे, पूरे एप्पल में। और जहाँ पर लाइटिंग रहेगी रोशनी उस तरफ आपको थोड़ा सा लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और बाकी शैडो की तरफ आप लोग डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेट कर दिया है। अब हमें इसको और अच्छे से डार्क करना है, इसके लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इसको अच्छी तरह से सेट करके हमारा पर पूरी तरह से शेड हो चुका है। अब हम इसको और अच्छा सा लुक देने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करके इसे जहाँ जहाँ लाइट है तो वहाँ से इससे चारकोल पेंसिल से हम लोग इसको डार्क करेंगे। या आप ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल हो तो बिल्कुल आप इसी तरीके से
का यूज़ कर सकते हैं। आपको हर तरफ इसी तरह से डार्क करना है पेंसिल से, और फिर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करके इसे और अच्छा से शेडो दे सकते हैं। पहले मैंने पेंसिल से इसको आसपास से डार्क कर लिया चारकोल। अब इसको मैं वहीं आसपास से ब्लेंड कर देता हूँ। अब हमें इरेजर से इसको लाइटिंग फेंक देना है। तो जहाँ जहाँ मैं इरेजर कर रहा हूँ आप उस तरह से इसको थोड़ा सा साफ करके अच्छे से कर सकते हैं। हमारा कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ही इजी है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और बिल्कुल ही इजीली कोई भी इसे बना सकता है। या सबसे अगर आपको ब्लेंडिंग करने में दिक्कत आ रही है तो आप पेपर पे हल्का सा पाउडर छिड़क करके उसको रफ करके बाद में इस जगह पे ब्लेंड कर सकते हैं, तो वो अच्छा से आपको मिल जाएगा लुक। या फिर आपके पास ब्लेंडर हो या ब्रश हो तो आप उसका भी इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा। और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे शेडो दे रहे हैं। तो अब इस तरह से आपको पहले लाइट में शेडो बना लेना है कि जहाँ तक हमारा अच्छा सा शेडो, पहले हम लोगों को शेप बना लेता है कि यहाँ तक मेरा शेडो है। उस शेडो को बनाने के बाद फिर हम लोग इसको डार्क करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।